सारे रिश्वतखोर स्मगलर लंबा माल बनाए, सारे रिश्वतखोर स्मगलर लंबा माल बनाए। हम तो किसी की मदद करें और अपना रिस्क कमाए, इसी हाल में खुश है जो है किस्मत को मंजूर, हर मुश्किल में हम क्या क्या लाए हैं? मरियम, इतनी ढेर सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी बेटा? वो अम्मी मैं तो बेटा भला इन चीजों की क्या जरूरत थी? हमें तुम मिल गए हो, हमारे लिए तो यही बहुत कुछ है। आंटी ये तो कुछ भी नहीं है, वैसे भी ये तो मेरा फर्ज है, बस आप मेरे और मरियम के बीच में मत बोला कीजिए। बेटा ये तो है ही पगली, घर में सब कुछ तो है। अम्मी आप नाराज ना हो, इसमें आपके लिए भी बहुत कुछ है। देखा कितनी शरारती हो गई। अच्छा बाबा जाओ, ये सब चीजें अपने कमरे में रखो। बेटा मैं आपके लिए चाय बना के ला दूं। जी बहुत शुक्रिया। सॉरी आज जरा लेट हो गया, लेकिन अपना वादा पूरा किया है। जी मुझे पूरा यकीन था कि आप अपना वादा पूरा करके ही घर आएंगे। क्यों नहीं, वादा किया हो आपसे और पूरा ना हो, ये कैसे हो सकता है? जी ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप जिससे जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। जिससे क्या मतलब भाई? वादा तो सिर्फ आप ही से किया था मैंने। पता है मुझे सब कुछ। गजल मुझे सख्त भूख लगी हुई है इस वक्त। मैंने दोपहर को ऑफिस में फोन किया था तो आप ऑफिस में नहीं थे, किसी मीटिंग में थे। हाँ वो मैं फिर मैं ऑफिस गई भी थी तो आप तब भी सीट पर नहीं थे, मीटिंग में थे। हाँ वो मीटिंग आज जरा लंबी हो गई थी, लेकिन तुम्हारे आने का किसी ने बताया नहीं मुझे। मैंने मना कर दिया था। लियाकत भाई आप जब भी मुझे कहेंगे, मेरे पास सारा हिसाब है, मैं सारा आपको दे दूंगा। जब भी कहेंगे, मैं कब से कह रहा हूं, 6 दिन हो गए तो मैं बकवास कर रहा हूं कि ये खर्चे के अलावा जो पैसे बचते हैं उनका हिसाब दो, वो जाते किधर है? वो असल में ना फरीदा आपा कह रही थी कि जब थोड़े से पैसे जमा हो जाएंगे ना तो फिर वो मेरी
शादी कर देंगी। शादी तुम्हारी? वाह रे फरीदा बेगम, अपने शौहर की पसलियों से निकलने वाले सेक से अपने भाई का सेहरा रोशन करोगी। जी। क्या जमाना था जब बीवियां अपने खामन की उफ पर जान देती थी। अब तो ऐसा कोई वाकया सुनने को नहीं मिलता। लियाकत भाई आप बेफिक्र हैं। फरीदा आपा कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढ के लाऊंगी जो तुम्हारी उफ पे जान देगी, तो आप वो वाकया देख लीजिएगा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। बेटे फक्कू, थप्पड़ और बीवियां दुनिया में एक जैसी होती हैं। तुम्हारी बीवी तुम्हारी ना सही, किसी की तो बहन होगी ना। जो कुछ मेरे साथ होता है इंशाल्लाह वही कुछ तुम्हारे साथ होगा। लियाकत भाई मुझे लगता है क्लाइंट आ गया, आप अंदर जाएं। मैं तो जा ही रहा हूं, लेकिन फक्कू बेटे, तुम्हारी आपा फरीदा जो तुम्हारे लिए सेहरे के फूल खरीद रही है ना, हाँ मुझे लगता है उस वक्त मौलवी साहब कह रहे होंगे सफ़े 5 कर लें या 7 कर लें, और मुर्दे की ये दुआ होती है। लियाकत भाई जी जाता हूं। तौबा, लियाकत भाई की बातों से तो शादी की मुशहरी का कलर ही चेंज नजर आने लगा। आइए आइए, तशरीफ रखिए। जी मैं फक्कू। जी मेरी एक फ्रेंड ने आपके ऑफिस के बारे में बताया था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि उसे साथ लाना कुछ मुनासिब नहीं था। जी मेरा भी ये ख्याल है कि आपने अच्छा किया, लेकिन जब तक आप अपना प्रॉब्लम नहीं बताएंगी मेरा ख्याल ख्याल ही रहेगा। एम आई राइट? जी मैंने अपने शौहर को एक लड़की के साथ शॉपिंग करते देखा है। ये वैसे कोई ऐसी गलत बात भी नहीं है। देखिए जब मैं शॉपिंग कर रहा होता हूँ तो मेरे साथ भी बेशुमार लड़कियां शॉपिंग कर रही होती हैं। ये अलग बात है कि बिल हम अपना अपना पे करते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। उस शॉपिंग का सारा बिल मेरे शौहर ने पे किया है। क्या बिल देते हुए आपने खुद देखा? नहीं, उस लड़की की शक्ल और उसका हुलिया ये बता रहा था कि बिल मेरे शौहर ने दिया होगा, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये तमाम मामला सिर्फ बिल और शॉपिंग तक ही महदूद है या फिर और भी कोई बात है? तो ये बात है। जी मैं मंसूर के तमाम मामूलात पर नजर रखना चाहती हूँ ताकि मेरे पास उसके हर झूठ का सच हो। आप बेफिक्र है, मेरे पास एक ऐसा शख्स है जो आपके शौहर पर हर तरह नजर रखेगा, और लम्हा बलम्हा वो जो करते रहेंगे उसका आपको पता चलता रहेगा, और वो जो नहीं करेंगे उसका तो हमें पता नहीं चल सकता ना, है ना? जी अब आप मेरा मतलब है कि आपको जरा सारी बात तफसील से बताना पड़ेगी।